आज हम लोग 100 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी के सॉल्व करेंगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस से। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की कौन सी इसमें से करेक्ट इक्वेशन है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके अबाउट 6C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, और ये हमारा ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स को 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ लिबरेटेड ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज़ होती है तो वो कहाँ से रिलीज़ होती है? अभी हमने जो इक्वेशन देख रखी थी, इसमें जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है इसी से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ना कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होती, वाटर के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स हैव कैपेसिटी ऑफ प्यूरिफाइंग फॉल एयर वॉज रिपोर्टेड बाई। प्लांट के अंदर कैपेसिटी होती है कि ये प्रदूषित एयर को प्यूरिफाई कर सकें, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ए स्टीफन हेल्स ने, बी प्रिस्टले ने, सी जूलियस रॉबर्ट मेयर ने, डी सॉश्योर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी प्रिस्टले ने। नेक्स्ट, हु रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ लाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। ये बात किसने बताई थी कि ये जो रोल ऑफ लाइट है वो ऐसा एनर्जी फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है जूलियस मेयर। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन विच फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे है इस ऑक्सीडाइज्ड। फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होती है जिनमें कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो करेक्ट आंसर वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ NADP इज। NADP का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत से लोगों को पता भी होगा इसका आंसर। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को ही हम NADP का फुल फॉर्म होता है। एविडेंस फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम इन लाइट रिएक्शन वॉज गिवन बाय। जो टू पिगमेंट सिस्टम होता है लाइट रिएक्शन में, ये इसका एविडेंस यानी प्रूफ किसने दिया था? इमर्सन जी ने इसका प्रूफ दिया था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इमर्सन हो जाएगा। द क्वांटम इल्ड इन फोटोसिंथेसिस इज। क्वांटम इल्ड फोटोसिंथेसिस में कितनी होती है? तो लेस देन 1 होती है, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1/8, जो कि पॉइंट में आंसर आएगा, जिसका मतलब है कि ये लेस देन 1 होती है। रेड ड्रॉप इफेक्ट इज सोन एज एट विच वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेड ड्रॉप जो इफेक्ट है वो किस वेवलेंथ पे होता है? लाइट के किस वेवलेंथ पे? तो रेड ड्रॉप जो इफेक्ट है मोर देन 680 नैनोमीटर पे ये इफेक्ट शो होता है। द फिनोमेनन ऑफ रेड ड्रॉप वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेड ड्रॉप के फिनोमेनन को किसने डिस्कवर किया था, यानी कि रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को किसने डिस्कवर किया था? आंसर इसका है एमर्सन एंड लुइस ने इस रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को डिस्कवर किया था। विच इज़ रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर क्या होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है P700, जिसे हम फोटोसिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। और इसमें फर्स्ट इसमें आता है, तो एक ट्रिक भी है कि 7 में भी फर्स्ट एक ही नंबर है और फर्स्ट में भी, तो जिसकी वजह से ये 700 इसका आंसर हो जाता है। क्लोरोफिल B 650 प्लस क्लोरोफिल A 660 प्लस क्लोरोफिल A 670 प्लस क्लोरोफिल A 678, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें ये ध्यान रखें कि ये सभी के सभी फोटोसिस्टम सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टर्म एसिमुलेटरी पावर्स वॉज गिवन बाय। एसिमुलेटरी पावर टर्म को किसने दिया था? ऑर्नॉन ने एसिमुलेटरी पावर्स टर्म दिया था। एसिमुलेटरी पावर्स इन फोटोसिंथेसिस आर। एसिमुलेटरी पावर फोटोसिंथेसिस में कौन सी होती है? तो ATP एंड NADPH2 ही एसिमुलेटरी पावर्स होती हैं इन फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट। इमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट में? ए आयरन सल्फर जो प्रोटीन होता है यही इमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट में। जिन्होंने इसकी साइकिल बनाई होगी उन्हें इसका आंसर पता होगा। इलेक्ट्रॉन डोनर टू फोटोसिस्टम 1 इज। फोटोसिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट के लिए। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय फोटोसिस्टम
सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फोटोसिस्टम सेकेंड हो जाएगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज हेल्प बाय, जो वाटर की फोटोलिसिस होती है वो किसकी हेल्प से होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है मैग्नीज एंड क्लोरीन। तो करेक्ट आंसर है मैग्नीज एंड क्लोरीन। जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन वॉज गिवन बाय, जेड स्कीम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का है एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन ये किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है हिल एंड बेंडल ने जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन दिया था। ऑक्सीजन एवोल्यूशन एंड NADPH2 सिंथेसिस अकर इन, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन और NADPH2 सिंथेसिस कहाँ पे होती है? तो ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में होती है। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन का एवोल्यूशन और NADPH2 का सिंथेसिस होता है। अगर आप साइकिल बनाएंगे तो उसका आंसर आपको क्लियर निकल के आएगा। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स एंड NADPH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कितने नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स और NADPH2 मॉलिक्यूल्स जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में प्रोड्यूस होते हैं? तो ये साइक्लिक वाले फोटो फॉस्फोराइलेशन में कोई भी NADPH2 प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन जो ATP होता है उसके 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि साइकिल वाली फोटो फॉस्फोराइलेशन होती है उसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और NADPH2 के 0 मॉलिक्यूल। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीजन एवोल्यूशन आर इनहिबिटेड बाय, अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है और वहाँ पे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो रहा है तो उसे हम किससे इनहिबिट कर सकते हैं यानी रोक सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CMU and DCMU and DCMU, which is not correct for cyclic photophosphorylation। cyclic photophosphorylation के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? नो ऑक्सीजन गिवन ऑफ, नो वाटर कंज्यूम, नो NADPH2 सिंथेसाइज्ड, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड और इन्वॉल्व। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है उसमें दोनों ही हमारे फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होते हैं। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकरिंग, डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की होती है वो उसमें ऑप्शन गिवन है प्रेजेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लाइट, नन ऑफ द एबो। तो डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट पे पहली बार डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि डार्क रिएक्शन है तो ज़रूर एब्सेंस ऑफ लाइट इसका आंसर होना चाहिए, पर जबकि ये बात सही नहीं है। डार्क रिएक्शन जो है उस पर लाइट हो या ना हो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए लिखा हुआ है एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डार्क रिएक्शन अकर इन, लाइट रिएक्शन जो होती है वो हमारे ग्रैनल एमली में होती है, तो वही डार्क रिएक्शन जो है वो हमारे स्ट्रोमा में होती है। तो डार्क रिएक्शन जो है स्ट्रोमा में होगी, यहाँ पे स्ट्रोमा करेक्ट आंसर है। डार्क रिएक्शन वॉज फर्स्ट स्टेबलाइज्ड बाय, डार्क रिएक्शन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो डार्क रिएक्शन ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था। जिन्हें कन्फ्यूजन हो तो ऐसे सोच सकते हैं कि डार्क मतलब होता है अंधेरा और ब्लैक का भी मतलब अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ब्लैकमैन है। Who was not awarded Nobel Prize for path of sea assimilation? इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि अवार्ड उनको नहीं मिला है, नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है फॉर पाथ ऑफ सी एसिमुलेशन में? तो बेंसन को मिला है, कैल्विन को मिला है, बेसम को मिला है, हैच इसमें हैच जो है इन्हें नहीं मिला है नोबेल प्राइज़, तो यहाँ पे हैच करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर कैल्विन यूज्ड प्लांट फॉर हिज स्टडीज, डॉक्टर कैल्विन ने कैल्विन साइकिल दी थी, तो उन्होंने किस प्लांट को यूज़ किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरेला और सिंडेस्मस दोनों को, तो क्लोरेला और सिंडेस्मस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल, C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है? तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन वाला होता है, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसे हम PGA बोलते हैं ये होता है। नेक्स्ट, द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन कैल्विन बेंसन पाथवे इज, CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है? कैल्विन बेंसन पाथवे जिसे हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा RUBP। RUBP जो है वो हमारा CO2 एक्सेप्टर होता है कैल्विन बेंसन या फिर C3 साइकिल में। हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल्स के ग्लूकोज के सिंथेसिस में कितने ATP और NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है?
तो C3 साइकिल में 18 ATP प्लस 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर C4 साइकिल है तो 30 ATP प्लस 12 NADPH2 की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे C3 साइकिल के लिए 18 ATP एंड 12 NADPH2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिमेट्रिक लेबलिंग ऑफ ग्लूकोज फॉस्फेट फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। अगर एसिमेट्रिक लेबलिंग कर रहे हैं ग्लूकोज फॉस्फेट जो कि फॉर्म्ड होता है फोटोसिंथेसिस में, तो इसमें यहाँ पे गिब्स इफेक्ट इन्होंने बताया है। इसका थोड़ा सा डाउट है, पर फिलहाल यहाँ पे गिब्स इफेक्ट इसका आंसर है। विच इज़ अ C4 प्लांट। C4 प्लांट इसमें से कौन होते हैं? ये ध्यान रखना है कि C4 प्लांट में क्रैंस एनाटोमी जो होती है वो पाई जाती है। तो मेज यानी कि जो हमारा भुट्टा होता है तो वो C4 प्लांट जो है मेज में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ C3 एंड C4 प्लांट। ऐसा प्लांट हमें बताना है कि जिसमें C3 और C4 दोनों साइकिल चलती हों। तो एट्रीप्लेक्स जो है ऐसा प्लांट होता है जिसमें C3 एंड C4 दोनों साइकिल चलती है। रेथ एनाटोमी इज फीचर ऑफ। रेथ एनाटोमी किसका फीचर होता है? तो ट्रॉपिकल ग्रासेस जो होती है उसमें रेथ एनाटोमी जो है फीचर होता है। द बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। और अगर बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट हैं तो किस टाइप के होंगे? लार्जर इन साइज में होंगे। बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट लार्जर साइज के होते हैं, उनमें ग्रैना जो है अपसेंट होता है। हैव स्टार्च ग्रेन, और इसमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर इन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि 2 कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, यानी 2 बार कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहाँ पे होती है। फिलहाल यहाँ पे C4 प्लांट दिया हुआ है और थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन शुगर केन लीव्स अकर इन। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है शुगर केन के लीव्स में कहाँ पे होती है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट इज फाउंड इन। हाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंपनसेशन पॉइंट किस प्लांट में होता है? तो C3 प्लांट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच आर फोटोसिंथेटिकली मोर इफिशिएंट प्लांट। कौन सा फोटोसिंथेटिकली मोर इफिशिएंट प्लांट हो? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे C4 हो जाएगा। C4 जो है लो CO2 कंपनसेशन 0.025 होता है, वहीं पे हाई CO2 कंपनसेशन 0.25 to 100 ppm C3 प्लांट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट, तो C3 हो जाएगा। और यहाँ पे लेकिन पूछा जाएगा अगर फोटोसिंथेटिकली मोर इफिशिएंट प्लांट कौन से होते हैं, तो C4 हो जाएगा। कंपनसेशन पॉइंट अलग बात है और फोटोसिंथेटिकली मोर इफिशिएंट प्लांट अलग बात है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट C3 प्लांट और विच आर फोटोसिंथेटिकली मोर इफिशिएंट प्लांट, यानी फोटोसिंथेटिकली मोर इफिशिएंट प्लांट जो है वो हमारे C4 प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2 साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। C2 साइकिल किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? C2 साइकिल ऐसे प्लांट जिसमें कि फोटो रेस्पिरेशन होते हैं, लाइट डिपेंडेंट प्लांट जो होते हैं, या जिसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, उसमें C2 साइकिल प्रेजेंट होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर है कि C3 प्लांट। मैलिक एसिड फोर्स कार्बन इज प्रोड्यूस इन विच प्लांट विदाउट क्रॉस एनाटोमी। इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये तो हमें पता है कि C4 साइकिल या मैलिक एसिड जो 4 कार्बन का कंपाउंड होता है वो उसमें क्रॉस एनाटोमी पाई जाती है, लेकिन इसमें ये पूछा है कि मैलिक एसिड वो भी क्रॉस एनाटोमी जिसमें ना पाई जाती हो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ब्रायोफिलम प्लांट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ C4 प्लांट इज विद द। C4 प्लांट का आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये थोड़ा सा मुझे कुछ रॉन्ग आंसर दिख रहा है तो मैं इसे नहीं सॉल्व करूँगी। इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय हाई ऑक्सीजन लेवल इज कॉल्ड। अगर फोटोसिंथेसिस का इनहिबिशन हो जाए हाई ऑक्सीजन लेवल की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक बात हमें पता है जैसे कि ऑक्सीजन हमारे लिए भले अच्छे होते हैं, लेकिन अगर प्लांट में अगर उनका हाई कंसंट्रेशन लेवल या हाई लेवल ऑक्सीजन को मिल जाता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो इनहिबिट यानी रुक जाती है, उसी को हम वार्बर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वार्बर्स इफेक्ट हो जाएगा। दिस CO2 कंपनसेशन पॉइंट इन C4 प्लांट इज। CO2 जो है कंपनसेशन पॉइंट इन C4 प्लांट में कितना होता है? तो लेस देन 5 ppm। अभी हमने इसका आंसर देखा था, लेस देन 5 ppm। कैल्विन साइकिल एक्सपेंड द फॉलोइंग फॉर फिक्सेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ये पूछ रहा है कि कैल्विन साइकिल कितने मॉलिक्यूल को एक्सपेंड यानी कि खर्च करेगी
3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके 3 मॉलिक्यूल के कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में कितने ATP और NADPH2 के मॉलिक्यूल को वो खर्च करेगी। तो 6 कार्बन में जहाँ अगर 18 है तो 3 कार्बन में हमें 18 इंटू 3/6 यानी कि 9 ATP की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर NADPH2 की बात की जाए तो 6 कार्बन में अगर 12 NADPH2 प्रोड्यूस हो रही है तो 3 कार्बन में 12 इंटू 3/6 यानी कि 6 NADPH2 की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे 9 ATP एंड 6 NADPH2 आंसर करेक्ट हो जाता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड बाय। फोटोसिंथेसिस को रेट को हम किससे मेज़र करते हैं? विल्मॉट्स बबलर से हम लोग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेज़र करते हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट इन। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में हाईएस्ट होती है? पॉलीक्रोमैटिक लाइट, यानी कि अगर हम मिक्सचर ऑफ लाइट दें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीक्रोमैटिक लाइट। वारबर्ग एक्सपेरिमेंट अपॉन। वारबर्ग ने किस एक्सपेरिमेंट जो अपना दिया था वो किस पे दिया था? तो क्लोएकल एल्गा पे इन्होंने अपना वारबर्ग एक्सपेरिमेंट दिया था। द की कंपाउंड ऑफ कैल्विन साइकिल इज। की कंपाउंड जो है कैल्विन साइकिल में कौन सा होता है? तो यहाँ पे है PgAl। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट वॉज रिपोर्टेड बाई। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, ये बात किसने बताई थी? जे सैक्स ने। फोटोसिंथेसिस यूज व्हाट परसेंट ऑफ लाइट? फोटोसिंथेसिस कितने परसेंट ऑफ लाइट को यूज़ करती है? सिर्फ 1%। सिर्फ 1% फोटोसिंथेसिस में लाइट का यूज़ होता है। इन हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन में क्या होता है? ATP और NADPH2 दोनों ही फॉर्म्ड होते हैं। आर्टिफिशियल लाइट कैन। आर्टिफिशियल लाइट से भी एक बात ये है कि अगर हम टॉर्च दिखाएं प्लांट के लिए इस पे तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी? ज़रूर होगी। इसीलिए यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल लाइट क्या फोटोसिंथेसिस कर सकती है? हाँ, कर सकती है। तो आर्टिफिशियल लाइट ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट हैज़ अ डायरेक्ट इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस विच इज़ नोन एज। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हम प्लांट्स को देंगे फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, जिससे कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो इनहिबिट होने लगता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम सोलराइजेशन कहते हैं। सोलराइजेशन प्रोसेस को कहते हैं अगर स्ट्रॉन्ग लाइट हम प्लांट को दें जिससे कि उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो रुक जाए, इनहिबिट हो जाए। 9/10 ऑफ वर्ड फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय, यानी कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है? तो एल्गी की वजह से होती है। श्रब्स, हर्ब्स और ट्री की वजह से नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे एल्गी की वजह से होती है। द इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस अकर टिल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज कंसंट्रेटेड अप टू। ये भी मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है तो उसे मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी, थोड़ा सा गलत क्वेश्चन लग रहा। व्हाट परसेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कितने परसेंट ऑफ वाटर जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो ये भी कितना है? 1%। 1% लाइट और 1% वाटर की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेटिक सेल्स लीड टू। अगर एंड प्रोडक्ट जो भी बन रहा है फोटोसिंथेटिक सेल में अगर वो उसमें कलेक्ट होने लगेगा तो क्या होगा? अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंड प्रोडक्ट या जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है वो कलेक्ट होने लगेगा तो उससे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो डिक्रीज़ करने लगेगी, घटने लगेगी। मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में? तो RUBP कार्बोक्सिलेज। रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अकर इन। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक बात ये ध्यान रखनी है कि फोटोसिंथेसिस जो है जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें एनारोबिक वाली प्रोसेस होती है, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है, बट लेकिन लाइट की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट। विच इज़ नॉन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इस। यहाँ पे ये बताना है कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि नॉन सल्फर हो और साथ में फोटोसिंथेटिक भी हो। तो रोडोस्पाइरलम जो है वो नॉन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्लोरोबियम क्लोरोफिल एब्सॉर्ब विच वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लोरोबियम एक जो क्लोरोफिल होती है वो एब्सॉर्ब कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करता है? तो इसमें 720 to 750 नैनोमीटर। विच इज़ इनकरेक्ट फॉर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। इसमें ये बताना है
कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यूटिलाइज लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट, H2O इज नॉट यूटिलाइज, ओनली वन पिगमेंट सिस्टम, फोटो रिडक्टेंट इट इज NADPH2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फोटो रिडक्टेंट इज NADPH2। विच इज़ द आयरन बैक्टीरिया, यहाँ पे बताना है आयरन बैक्टीरिया क्या है। तो आयरन बैक्टीरिया यहाँ पे 3 है, फेरोबैसिलस, लैप्टोथ्रिक्स और क्लैडोथ्रिक्स। तो यहाँ पे क्लैडोथ्रिक्स ऑप्शन में गिवन है, तो क्लैडोथ्रिक्स आंसर हो जाएगा। 3 होते हैं, फेरोबैसिलस, लैप्टोथ्रिक्स एंड क्लैडोथ्रिक्स। कीमोसिंथेसिस अकर इन, कीमोसिंथेसिस जो होती है इसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसे हम नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। सभी को पता है इसका आंसर कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू, जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू। लाइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है फोटोसिंथेसिस में? तो लाइट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेट हो सकें, इसलिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एक्टिवेट क्लोरोफिल हो जाएगा। ड्राई वेट ऑफ ग्रीन लीव्स विल बी ग्रेटर इन लेट आफ्टरनून। जो ड्राई वेट हो अगर हम ग्रीन लीव्स का लेंगे तो वो ज़्यादा आएगा अगर हम लेट आफ्टरनून के बाद लेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज मोर ड्यूरिंग आफ्टरनून, यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा फूड मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट करेंगे, ज़्यादा फूड मॉलिक्यूल्स मतलब उसमें होंगे, जिसकी वजह से उसका ड्राई वेट भी है ज़्यादा आएगा। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेटर इन लेट आफ्टरनून। क्वांटासोम्स कंटेन, क्वांटासोम्स में कितने नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं? इसका आंसर शायद कुछ लोग को पता हो। क्वांटासोम्स में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द कन्वर्सन ऑफ ग्लाइकोलेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH2 इज रिफर टू एज। अगर हम ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में लेकिन उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ना तो ATP का ना ही NADPH2 का, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। विच इज़ नॉट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इनमें से ये बताना है कि कौन सा विच इज़ नॉट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं है? एजोटोबैक्टर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं है। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट इज, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा है? फाइकोबिलिन जो है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन दैट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस टू कंज्यूम्ड इज। इसमें ये कह रहा है कि ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन दैट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर डे लाइट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस जो है ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन, एंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस टू कंज्यूम इज। अगर हमारा फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में, तो फोटोसिंथेसिस में तो उसमें ये बताना है कि द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस टू कंज्यूम्ड इज। अगर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 10:1। मोस्ट इफेक्टिव कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इज, सनलाइट को बहुत अच्छे से कन्वर्ट कौन करता है? तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर सुगर केन। विच पिगमेंट इज अब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट अब्सेंट होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है, जैंथोफिल भी प्रेजेंट होता है, एंथोसानिन नहीं होता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एंथोसानिन हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस इज, फर्स्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस का क्या होता है? सबसे पहला स्टेप जो फोटोसिंथेसिस में होता है वो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होगा तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है एक्साइटमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और क्लोरोफिल ए बाई फोटोन ऑफ लाइट। लाइट की रोशनी जैसे ही पड़ती है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट होता है, या फिर क्लोरोफिल जो ए है वो एक्साइट करता है बाई अ फोटोन ऑफ लाइट। लीव्स विथ येलो और कलरलेस पैचेस आर नोन एज, जो हमें पीली कलर की पत्तियां दिखाई देती हैं, मतलब लीव्स तो ग्रीन होती है जनरली, लेकिन कभी कभी वो येलो कलर की दिखाई पड़ती हैं और उस पर एक कलरलेस पैचेस दिखाई पड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरीगेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वेरीगेटेड हो जाएगा। सॉस्योर ने क्या डिस्कवर किया था? यूज़ ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। उन्होंने बताया था यूज़ ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ, फोटोसिंथेसिस की वजह से कौन से मतलब कि क्या इसका हमें फ़ायदा है या किसकी वजह से इसकी वजह से कौन हम मतलब कि एक्सिस्टेंट कर पाते हैं?
तो एनिमल ऑन दिस अर्थ, यस, ऑक्सीजन की ज़रूरत एनिमल्स को भी होती है। प्लांट ऑन दिस अर्थ फोटोसिंथेसिस करते हैं तो जिसकी वजह से प्लांट फूड बनाते हैं तो वो खुद भी सर्वाइव कर पाते हैं। और एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को इसलिए क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फेमिनिन इन द यूनिवर्स इज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो यूनिवर्स की क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ह्यूमन या फिर लाइफ सर्वाइव कर पाई है तो उसका रीज़न है फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ना होती तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव ना कर पाता क्योंकि ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस ना होती। इन फोटोसिंथेसिस लाइट, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो लाइट जो है फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो लाइट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी वाज स्टेबलाइज्ड बाय। इसमें ये कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस की जिसमें कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये किसने बताया था? आंसर यहाँ पे रॉबर्ट हिल जी ने। 2 पिगमेंट कॉमन इन ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी आर, ऐसे कौन से पिगमेंट जो है सभी एल्गी में कॉमन है? तो यहाँ पे कैरोटीन और क्लोरोफिल ए दिया गया है। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, क्लोरोफिल ए एंड बी होना चाहिए, पर यहाँ पे फिलहाल कैरोटीन एंड क्लोरोफिल ए दिया गया है। द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस इज जनरली अराउंड, कितने परसेंट की लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के दौरान फिक्स्ड होती? तो अभी हमने इसका आंसर पढ़ा था 1% या फिर 1, तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। लाइट एनर्जी इज यूज्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ, लाइट एनर्जी यूज्ड होती है किसके लिए? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो जाएगा। द टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन सीन इन मैनी सकुलेंट प्लांट स्पीसीज इज, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है मैनी सकुलेंट प्लांट के थ्रू, तो किस साइकिल के थ्रू होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कैम पाथवे, क्रेजुलेरियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, जिसे हम कैम पाथवे कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वो भी सर्कुलेंट प्लांट, तो कैम पाथवे हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज,